आज की वीडियो में हम चंद हज़ार रुपए से खाद फैक्ट्री लगाने का तरीका सीखेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि खाद फैक्ट्री चंद हज़ार रुपए में कैसे लगती है। ये आपको भी अजीब बात नज़र आ रही होगी, अजीब बात लग रही होगी कि चंद हज़ार रुपए में खाद फैक्ट्री कैसे लग सकती है। लेकिन आज जिस खाद की हम बात करेंगे, इसके लिए ना तो कोई बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत है और ना ही कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। 2000 रुपए से अपनी 2000 खाद फैक्ट्री दो लगा लें। हजार रुपए का केचुआ आएगा और एक ट्राली, उसके पास अपना गोबर है तो कोई खर्चा नहीं है। अगर ट्राली मंगाएगा 3-4 हजार की ट्राली आएगी गोबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको नई से नई चीज़ें दिखाऊं और ऐसी चीज़ें दिखाऊं कि जिन चीज़ों को आप इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मेरी आज की जो वीडियो है वो एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो कि हमारे फार्म के जो अखराजात हैं वो भी कम कर देगी और इंशाल्लाह हम उससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन इसमें ना तो हमें कोई बहुत ज़्यादा सरमाया की ज़रूरत है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी खाद फैक्ट्री कैसे खुद लगा सकते हैं और वो भी चंद हज़ार में। जी हाँ नाजरीन, आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद होती है जो कि कीड़ों से तैयार की जाती है, केंचुओं से तैयार की जाती है और ये हमारी जो ज़मीनें हैं उनका नामियाती मादा बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपको पता है कि आजकल जो खादों की कीमतें हैं वो आसमानों से बात कर रही हैं और हमारा जो ज़िम्मेदार है वो खाद को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जब हमसे ज़िम्मेदार रब्ता करते हैं और पूछते हैं कि हम कौन सी खाद इस्तेमाल करें, तो सही बात है, आजकल ज़िम्मेदार को केमिकल खाद का मशवरा देते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि उसको क्या बताएं जी कि इसके पैसे आप कहाँ से अरेंज करेंगे, जितनी महंगी खादें हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ अटक में मलिक इजाज़ खान के फार्म पे, जिन्होंने यहाँ पे केंचुओं वाली खाद की फैक्ट्री लगाई हुई है। आज हम उनसे तफसीली बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे इसको शुरू किया, कैसे इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे इसको आगे तैयार करते हैं और फिर वो केंचुए भी आगे फार्मर्स को दे रहे हैं और ये वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो आज पूरी तफसील हम इनसे पूछेंगे। तो मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। कोई मसला नहीं। तो ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़रा अपने काम के बारे में बताएं कि ये वर्मी कंपोस्ट का ख्याल आपको कहाँ से आया और कैसे आपने इसको शुरू किया। ये तकरीबन 2011 की बात है। मेरे एक दोस्त हैं, वो ज़राअत में ऑफिसर हैं। तो उन्होंने करनी थी पीएचडी, तो सॉइल साइंस में। तो उनको चाहिए थे केचुए, तो उनका कुछ सोर्स नहीं था, तो मेरे कुछ सोर्स थे। तो मैंने ये 11 साल पहले इंग्लैंड से मंगवाए हैं, ये सीनियर फटीडा केचुए। सीनियर फटीडा केचुए जो वर्मी कंपोस्ट में गोबर को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। सही। तो उनके साथ मशावरत थी, तो इधर ही हमने जो है ना ये स्टेप उठाया, शुरू किया 1 किलो केचुए से। तो साथ साथ चलते 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 ये फिर मल्टीप्लाई होते रहे, बढ़ते रहे। तो मेरे अपने भी इधर अल्हम्दुलिल्लाह भी 300-350 कनाल में आर्चर्ड लगे हुए हैं। आड़ू के, खुबानी है, लोकाट है, ग्रेप है, ऑलिव है। तो उसमें भी हम जो है ना हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। जब हमारी कंपोस्ट अच्छी खासी बन गई तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट रहे। हमने इसको वर्मी कंपोस्ट ही बना के स्प्रे भी किए और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। हमने जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं वो बिल्कुल हमने छोड़ दिए हैं, भूल गए हैं कि वो होते भी हैं कि नहीं होते। और अब हमारा 11 साल हो गए हैं, हमारा इतना वो काम बढ़ गया है, कीचुए हमारे पास इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हम इसे जो हमारी अपनी ज़रूरत से एक्स्ट्रा होती है वो हम सेल भी करते हैं। सही। और कई भाई जो है ना वो नया स्टेप लगाते हैं, उनको हम केचुए सेल भी कर देते हैं। ये नहीं कि हमारी कोई प्रॉपर्टी है तो हमने इसको अपने पास रखना है। उनको मशावरत भी देते हैं और सेल भी करते हैं, उनको देते भी हैं और थोड़ी सी कीमत में देते हैं। तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे ये पूरे पाकिस्तान में फैल जाए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप इसको सिंपल अकील साहब देखें कि हम लाखों टन डेली का गोबर हम ज़ाया कर देते हैं, नाले में बहा देते हैं।
या खासकर जो शहर में डेयरियाँ हैं ना, डेयरी फार्म्स हैं, जी वो इनसे तंग होते हैं गोबर से कि यार ये वेस्ट है, इसको कैसे संभालें। अब हम खुद अटक शहर से लाते हैं, हमारा शहर यहाँ से तकरीबन वो 12-13 किलोमीटर पे है, और हमारी डेली एक ट्रॉली आती है 200 क्यूबिक फुट की, और हम डेली एक ट्रॉली जो है ना डिकम्पोज कर देते हैं। मलिक अब साहब, ये जो ट्राली है आप कितने की परचेज करके लाते हैं? ये हमें तो वो फ्री में मिलता है वहाँ से गोबर, सही। लोडिंग देते हैं हम 800-900 रुपये जो लेबर है उसको, और हमारा डीजल लग जाता है एक ट्रिप पे तकरीबन 1000-1200 रुपये का, ठीक है। सॉरी 2200 रुपये का। ठीक है। और डेली एक ट्रॉली आती है, उसको हम इधर डाल के जो प्रोसेस है उसे ठंडा करना, और उस पर पानी शानी छिड़कना, फिर उसको बेड बनाना, फिर उसके ऊपर लगाना, फिर केचुए डालने। तो हमारी मतलब इतने बेड लगे हुए हैं कि हमारे तकरीबन यहाँ पे 325 बेड हमारा लगा हुआ है। माशाल्लाह। तो एक हमारा ये बरामदा है, जी। शुरू तो हमने यहाँ से किया था, ये इसमें भी 20 ट्रॉलियाँ आती हैं। सही। तो ये हमारा स्टेप जो है ना वो चलते रहते हैं साथ साथ, मतलब किधर से कलेक्शन हो रही है, किधर नया बेड डाल रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि हम लाखों टन गोबर जो है रोज़ पाकिस्तान में वेस्ट करते हैं, ज़ाया करते हैं। सही। और हम अरबों डॉलर जो है वो बाहर भेजते हैं, फर्टिलाइजर और फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि फास्फोरस और ये पोटाश वगैरह हमारे पाकिस्तान में नहीं है। जी। और ज़र मुबादला हम जो है ना कमाने की बजाय बाहर भेज रहे हैं। सही। और हम अपनी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, अपनी खाद तैयार कर सकते हैं, और वो भी ऑर्गेनिक है, मतलब केमिकल से पाक और बीमारियों से पाक अपनी खाद तैयार कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि खाद तैयार कर सकते हैं, इसमें देखें अब हमारा जो स्टेप है ना, एक ट्रॉली हम डिकम्पोज करते हैं, मेरे इधर 13-14 बंदे इन्वॉल्व हैं इसमें। आप दूसरे लफ्जों में समझें कि 13-14 बंदों का रोजगार लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, जी, 13-14 घर पल रहे हैं। जी अगर ऐसे स्टेप हर तहसील में हर तरफ लग जाएं, ये ज़रूरी नहीं है कि फार्मर लगाए, जी। ऐसे लोग भी लगा सकते हैं जिनका रोज़गार नहीं है, मतलब वो एक मैनेजमेंट करें, वो काम सीखें, वो आएँ हमारे पास, हम सिखाएंगे, हर चीज़ बताएंगे, कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, जी आसान काम है। जी। जब एक दफ़ा काम समझ आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ये चल पड़ेगा, और इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, जो बंदा करेगा उससे प्रॉफिट भी होगा। और सबसे बढ़कर हर जो है ना स्टेप पे 15-18 बंदों का रोज़गार लग जाएगा। फिर इसमें देखें ट्रॉली वाले ट्रॉली भर रहे हैं, ड्राइवर है उसमें इन्वॉल्व है, जो बेड बना रहे हैं, जो केचुए उसके ऊपर डाल रहे हैं, जो खाद की कलेक्शन कर रहे हैं, आ रही है, छिनाई हो रही है, पैकिंग हो रही है, लोडिंग हो रही है, या खेतों में डाला जा रहा है। तो इसमें दूसरा ये है कि जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं ना, उसमें हम सारे डीएपी है। जी तो डीएपी हम जो यूज़ करते हैं वो तकरीबन 20 या 25% यूज़ होती है, बाकी फिक्स हो जाती है। जी। ये जो है ना आपकी जो पुरानी खेतों में जो फर्टिलाइज़र डले हैं उनको भी रिलीज़ रिलीज करेगी, और करती ये है। भी रिलीज़ होगी खुद भी। सही। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब अगर बारानी इलाकों में भी यूज़ करेंगे या पानी वाले इलाकों में, ये मॉइस्चर आपका कायम रहता है इसमें। हाँ, मॉइस्चर का क्योंकि बड़ा इशू होता है यहाँ पे, जो मॉइस्चर का बरानी इशू इलाके देखें, हैं। जिधर आपने एक फसल को 8 पानी लगाने हैं, उधर आपके 4 पानी लगेंगे। ठीक है जबरदस्त। जी, चाहे आप डीजल जला रहे हैं, चाहे आप जो है ना बिजली उस पे बिल दे रहे हैं, उसमें आपका वो भी कम होगा। प्लस ये है कि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, और सिंपल है कि बहुत आप 10,000 रुपये से भी ये काम शुरू कर सकते हैं। देखिए मैंने 1000 केचुए से काम शुरू किया है, टाइम लगता है, जी मतलब 1000 केचुआ ले लिया तो आप कहें जी कल हमारे 10 बैग तैयार हो जाए, नहीं। जी ये इसके होते हैं कैकून होते हैं, अंडे होते हैं। जी। ये तकरीबन जब ये अंडे से बच्चा निकलता है तो 40-45 दिन में वो अडल्ट हो जाता है। मेरे साहब वो हम तफसील से, मैं चाहूंगा कि आप हमें तफसील से वो दिखाएं भी सही आसान है और बिल्कुल, बताएं भी सही। पहले हर चीज़ आप फार्म पे आए, जी इंशाल्लाह आपको हर चीज़ बताएंगे, और वसी ज़हन रख के बताएंगे। अल्लाह करे ये सारे पाकिस्तान में फैल जाए, और हमारे जो है ना ये बहुत सारे लोगों का रोज़गार लग जाएगा। जी और एक हम जो चीज़ वेस्ट कर रहे हैं उसे हम कन्वर्ट कर देंगे। जी। सबसे अच्छी बात वकील साहब इसमें ये है कि देखें, आप हर चीज़ का बिल देते हैं। जी देखिए आप मेरे पास आए गाड़ी पे, आप इसमें गाड़ी में पेट्रोल डाला है, जी उसकी आपने कीमत अदा की। जी। ठीक है जी। अब कोई भी आप देखें, आप मोटर चलाते हैं उसका बिल देंगे, गाड़ी चलाएंगे उसका पेट्रोल के पैसे देंगे, कोई लेबर लगाई हुई है, इनको शाम को दिहाड़ी देनी है। जितने भी आप काम करेंगे, जितने भी स्टेप उठाएंगे, जो भी चीज़ आपकी काम करेगी, आपको उसका मुआवजा देना देना पड़ेगा। पड़ेगा। और ये देखें कितनी प्यारी चीज़ है कि मुफ्ती में आपको कन्वर्ट करके दे रहे हैं। जी
मुफ्त कोई में काम कर रहे आपसे हैं, कोई मुफ्त में दिहाड़ी काम कर शाम रहे को हैं। या महीने बाद आपको बिल नहीं बना के देंगे कितना जी। मेरा बिल हो गया जी, मैंने इतनी खाद एक तैयार की इतनी है। खाद मैंने तैयार कर दी जी, और वो भी दुनिया की बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद है जी, ठीक है जी और आपसे बिल भी नहीं ले रहे और साथ अपनी जो है ना पॉपुलेशन बढ़ा भी रहे हैं जिधर आपने 1 किलो या 1,000 केचुआ डाला है वो आपका 1.5 माह बाद या 2 माह बाद उसकी पॉपुलेशन भी डबल हो गई है जी, और आपको मुफ्ती में खाद भी कन्वर्ट करके दे रहे हैं जी, सिंपल ये है कि आपको उसका जो उसको मॉइस्चर देना है उसका बेड बनाना है उसकी कलेक्शन करनी है गोबर लाना है उस पर खर्चा ज़रूर है जी, पर जो ये काम करें उसके उसके एवज आपको आपसे कुछ नहीं ले रहे जी, और अल्लाह ने इसको ऐसी ताकत दी है इस स्पीशी को सीनिया फटीडा को कि इसके पेट से जो चीज़ गुजर जाती है वो ब्लैक गोल्ड बन जाती जबरदस्त, है जबरदस्त। और जितने ज़्यादा आपके पास केचुए होंगे उतना देखिए एक एक केचुआ एक दिन में अपने बॉडी वेट जितना खा लेता है सही। 1 ग्राम का फॉर एग्जांपल एक केचुआ है वो 24 आवर में 1 ग्राम खा जाता है और ये 24 आवर चलता रहता है 24 घंटे ये सोता बैठता नहीं है कि अभी मैंने रेस्ट करना है ये नहीं जी, इसने 24 घंटे चलना है इसकी खुराक है इसको खुराक हम दे रहे हैं और वो जो मल निकालेगा वो हमारे लिए खेतों के लिए ब्लैक गोल्ड है और ये सिर्फ ये नहीं है इसके आगे इंशाल्लाह हम आपको पहले बताया कि हम इसकी वर्मी कंपोस्ट टी भी बनाते हैं वो जी, जिधर आपका मिसाल ये 50 kg का बैग है जी, तो उसको आप कुछ रेशो होती है गुड़ बेसन चीज़ें डाल के एरेशन देख है वहाँ की तो आप उस बैग को 5-6 गुना मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सही। जो आपको लिक्विड खाद आएगी आपकी उसको फ्लड भी कर सकते हैं आप स्प्रे भी कर सकते हैं और चूंकि मैं तो प्रैक्टिकल कर रहा हूँ मुझे तो पता है हर चीज़ का और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और मुझे- ऑर्गेनिक भी है और सस्ता भी और आसान भी और थोड़ी कीमत में ये शुरू किया जा सकता अच्छा है मलिक साहब ये बताएं कि अगर हम इसको कंपेयर करें जो हमारी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं हम्म। तो ये हमारी क्रॉप्स को कितनी एक न्यूट्रिशन देती है अगर उसका अगर हम कंपेयर करें कि एक बोरी डीएपी हम डालते हैं जी जी तो वो हमें जो नाइट्रोजन देती है या जो फास्फोरस देती है तो ये अगर हम एक बोरी डालते हैं तो उसके मुकाबले में कितनी हमें बोरियां डालनी ऐसा पड़ेंगी? नहीं जी, देखें एक बोरी डीएपी जो है वो 50 kg जी, ये भी 50 kg है ठीक है। अब ये एक बोरी 50 kg की उसके बराबर तो नहीं हो सकती नहीं कितनी उसके मैं कह रहा हूँ कि अगेंस्ट आप कितनी देखिए उसके सामने आप एकड़ में डीएपी की बोरी डालते हैं जो रिकमेंडेड है वो 1 एकड़ में 1 बोरी है जी, जी, ठीक है जी और उसके साथ 1 बोरी पोटाश है 1 बोरी यूरिया है ठीक है, उसके एवज ये जो है इसमें ए टू जी हर चीज़ है इसमें नाइट्रोजन है फास्फोरस है पोटाश है हर चीज़ है जी, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तमाम तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जी, आपको इसमें कोई इस तरह किसी रेशो से डालनी नहीं चाहिए ठीक मतलब है, वो डालनी नहीं है कि फलां चीज़ का मैं ये जी, जी, फलां चीज़ बैलेंस नहीं करती सारी ये हर चीज़ें चीज़ इसमें बैलेंस है जी, ठीक है, जिधर आप 3 बोरियां वो डालेंगे ना नाइट्रोजन फास्फोरस और फास्फोरस और पोटाश की जी, उधर ये एकड़ में हम रिकमेंड करते हैं जो पूरी डोज है जहाँ पे आपने बाकी कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना जी, वो एकड़ में हम रिकमेंड करते हैं 24 बैग 24 बैग 24 बैग ठीक है, और अगर फार्मर अपनी बनाएगा तो उससे तो बहुत सस्ती पड़ेगी और किराया भी कोई नहीं लगेगा जी, उसका जी, और अगर वो खरीद के भी डालेगा जी, तब भी डीएपी या उनसे सस्ती पड़ेगी ऑर्गेनिक भी होगी और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और आप ये लॉन्ग समझें लास्टिंग होगी ना आपकी लॉन्ग लास्टिंग भी है और उसमें ये है कि जिधर आपकी गंदम की झील आ रही है फॉर एग्जांपल एकड़ में आपकी आ रही है 40 मन ठीक है, फर्टिलाइजर से जी, जी, उधर आपकी ये 60 मन आएगी आपकी 1.5 गुना यील्ड भी ज्यादा आएगी और बीमारी और भी नहीं आएगी। केमिकल से भी पाक केमिकल से केमिकल पाक। से चलें, ये मेरी मुझे इसका यकीन है ना जी, कि जिधर हम ये डालते हैं हमारी कोई भी चीज़ है जी, कोई भी सब्जियां हैं कोई भी है इसकी यील्ड 1.5 गुना आती है और उसकी शक्ल सूरत भी अच्छी होती है शाइन होती है उस चीज़ की सही। चले मलिक साहब आप हमें स्टेप वाइज दिखाएं कि आप कहाँ से हर इसको हर कैसे हर शुरू चीज़ करते हैं हर चीज़ और आखिर प्रोडक्ट तक हम इसको देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह चलें जी फील्ड में ज़रा चलते हैं। जी मलिक साहब पहला स्टेप क्या है, कहाँ से आप शुरू करते हैं, वो ज़रा तरतीब से हमारे नाजरीन को बताएं। लेकिन जी सबसे पहला स्टेप ये है कि ये हमारी ट्रॉली है जी ये 200 क्यूबिक फीट की ट्रॉली है ठीक है, ये हमारी डेली एक आती है यहाँ से अटक शहर से ठीक है, उसमें एहतियात ये करनी चाहिए कि जो गोबर हो वो जो डेरियाँ हैं ना जिनके फर्श पक्के हैं ठीक है, वो पक्के फर्श वाली हो ताकि उसमें मिट्टी ना हो जो मिट्टी ना कच्चे हो। फर्श वाले होते हैं ना जी। कच्ची मिट्टी वाले जो डेरियाँ होती हैं उनमें मिट्टी या रेत आ सकती है ठीक है, ताकि आपका गोबर जो है वो
ज़ाहिर है ताज़ा ही होता है। जी, ये तो ताज़ा गोबर ये ही पड़ा ताज़ा है। गोबर है। जी, ये ताज़ा ये गोबर ही है। कल ट्रॉली आई है, आधी हमने बिछा दी है, आधी ये पड़ी है, जी। आधी से ज़्यादा बिछा दी है, कुछ ये पड़ी जी, है। जरा दिखाए ना कहाँ पे तो बिछाई है। ये ताज़ा गोबर है, सही ये हमारी वर्मी कंपोस्ट की कलेक्शन है। सही। ये आप देख सकते हैं, ये वर्मी कंपोस्ट की हमारी जी कलेक्शन है। अभी इसकी छनाई होनी बाकी है। सही। तो ये आपने जो बिछाया है इसको। ये हमारा बेड बना हुआ है, जी। नीचे आप देख सकते हैं पॉलीथीन बिछाई हुई इसके है, नीचे पॉलीथीन डालेंगे। नीचे पॉलीथीन है, जी साइडों पे ईंटें रखी हुई हैं जी और उसके ऊपर हमने बिछा दिया गोबर। ठीक है। अब इस पे हमने पानी लगाना है 2 दिन। सही। पानी लगा के जब ये ठंडा हो जाएगा, इसमें गैसेस जो है वो निकल जाएंगी। कितना एक पानी इसको अमोनिया लगाते हैं? गैसेस या जी कुछ बहुत ज्यादा इसको नहीं, तर इस पे करते हैं नहीं या नहीं क्या करते इतना हैं? पानी लगाएं कि बस पानी इसके अंदर ही रहे, जी, मतलब साइडों साइडों से पे निकले निकले नहीं। निकले ठीक नहीं। है। बस इसमें मतलब इसमें जो मीथेन गैस है या अमोनिया गैस है या जो भी गैसेस हैं जो वो उनके लिए गर्म हो विगलर जाए। के लिए जो उनका नुकसानदेह आसान है, जी। जो उनके लिए नुकसानदेह जी उसमें आसान है कि हम तो तजर्बा हो गया, हमें तो पता चल गया कि अब ये ठंडा हो गया कि नहीं। जी। उसमें अगर बंदे को ना समझ आए नया तो बंदा हो इसमें खड्डा करके हाथ अंदर डालें, जी तो अगर वो गर्म है तो उसमें इसका मतलब है उसमें गैसेज है। अभी तैयार नहीं अगर हुआ। अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर है, वो ठंडा नहीं कि बाहर के टेम्परेचर से ठंडा हो गया है, अगर वो नॉर्मल है तो जी। इसका मतलब है वो तैयार है। ठीक है। उस पे आप केचुए डाल सकते हैं। अब आपके पास मिसाल के तौर पर आपका फार्म रन हो रहा है ना, जी आपके पास केचुए वाफर हैं, तो फिर इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारा बेड फुट जहाँ से जो नया गोबर बना हुआ है वहाँ तक 30 फीट है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर फिट में हमने 4 फुट भाई, जी 1 फिट में 1000 केचुआ डालना है। 1 फुट में मतलब जो पूरी लंबाई में जी, ये यहाँ से ये अगर 4 30 फीट है तो जी। 30,000 केचुआ जो ये है वो इसकी चौड़ाई कितनी है? 4 फीट है। 4 फीट इसकी जी। चौड़ाई है, 30 फुट लंबाई है। 1 फुट में 1 फुट में रनिंग फुट में आपने 1000 केचुआ डालना है। नहीं, ये इसी इसमें डाल देंगे या इसको नहीं और नहीं, कुछ इसको पानी? कुछ भी नहीं करना, पानी तो डाल दिया हमने। मिसाल के तौर पर हमने कल डाला है, फिर जी। 4 दिन बाद 2-3 दिन बाद डाला है, सही। तो ये ठंडा हो गया तो इसके ऊपर हम केचुआ डाल देंगे। ठीक है। ठीक है जी। केचुआ डालने के बाद मुख्तलिफ एरियाज़ में देखें हमारे पास ये सरकंडे का घास घूस है, ये जी। पुराना जी गले सड़े हैं, ये हमने घास घूस ऊपर डाला हुआ है। ठीक है। पर अभी हमने ना महीना एक हो गया, हमने चिक्स बनानी शुरू कर दी। हमारे पास वो सरकंडे होते हैं ना कान में, सरकंडे को काट के उसे आपने बांध लिया है। काट के उसकी हमने चिक बना ली। सही। चिक बना के ना वो 5 फुट की हमने वो उसके ऊपर डाल देते हैं, तो उसको हमने उठाना भी आसान है और उतारना भी। अब इसमें ये है ना कि जब हम उठा के कलेक्शन करते हैं तो कोई ना कोई तिनका इसमें आ जाता है। सही। उसका हर्ज नहीं है, मतलब उसका नुकसान नहीं है, पर वो एक देखने में अच्छा नहीं लगता। हम्म। तो हमने एक चिक वो बनाई है, तो हम चिक ऊपर डाल देते हैं और जब उसमें कलेक्शन कर लेते हैं या काम कर लेते हैं तो फिर उसमें डाल देते अच्छा, ये इसमें कितने दिन केचुआ इसमें कितने दिन रहेगा? हैं। इसमें देखें, ये हमने डाल दिया, ऊपर इसको कवर कर दिया, पानी लगा दिया। ठीक है। तकरीबन हम सर्दियों में 5-6 दिन बाद इसके ऊपर पानी शावर करते हैं। ठीक है। ठीक है जी। और ये तकरीबन 35 डेज के बाद ऊपर इसकी 2-2.5 इंच की लेयर जो है ना, ऊपर से केचुआ खाना शुरू होता है, नीचे जाता है। ठीक है। ठीक है जी। और बिल्कुल जो है ना वो डिफरेंट कलर है। जो गोबर है ये तकरीबन पीला सा कलर है इसका, जी और जो खाद वो उसके पेट से जो चीज़ गुजर जाती वो ब्लैक कलर की बन जाती है, वो काली हो जाएगी। ठीक है। वो आपकी जो चाय की पत्ती है ना, इस तरह जी। दानेदार, वो चाय की पत्ती सी बन जाएगी। ठीक है। ऊपर से फिर हम इसके ना एक वो हम उससे कहते हैं, वो सरिये की बनी हुई है, जी जंदरी सी होती है, जी। वो उसके ऊपर हम ऊपर से हटा के जी चिक हटा के ऊपर चलाते हैं। सही। वो चलाते हैं तो केचुए हिल जुल जाते हैं सही। और उस मतलब वो थोड़े नीचे नीचे चले जाते हैं। जो ऊपर जो खाद होती है उसे हम पावड़ी से साइड पे जो ये नाली जी। बनी हुई है इस पे उतार लेते हैं। ये 35 दिनों के बाद? 35 डेज के बाद पहली लेयर जो है ना वो तकरीबन ठीक है। 2-2.5 इंच की लेयर जो है ना उतार लेंगे। जी उसमें केचुए नीचे चले जाते हैं और ऊपर से हम कलेक्ट कर लेते हैं। सही। वो इधर से कलेक्ट करके तो फिर हम ले जाते हैं उसको रेडी पे, या दूर हो तो ट्रॉली पे इकट्ठी करके उधर जो छनाई का हमारा सिस्टम उधर ले जाते हैं। फिर दूसरा स्टेप तकरीबन हम 70 दिन बाद करते हैं। अच्छा। 70 दिन बाद जो स्टेप करते हैं उस पे भी इसी तरह कलेक्शन करते हैं। फिर हमारा नीचे बच जाता है, तकरीबन ये बैठ जाता है ना। जी हमें जो इसकी जो नेट आती है ना खाद, हमने फॉर एग्जांपल ये डाला है 1000 केजी, आप समझे जी 1000 केजी फॉर एग्जांपल ये डाला है, तो हमें नेट जो
कंपोस्ट आएगी वो 400 केजी आएगी। 400 केजी, मतलब हमने 40% नेट आएगी। ठीक है और हमने डाला जो है वो 100% है जी। 10 केजी का जो है हमें 4 केजी मिलेगा। सही। तो ये जो आखिरी स्टेप रह जाएगा नीचे 70-72 दिन के बाद जी। वो तकरीबन 2-2.5 इंच रह जाएगा। जी, ये सही। सारा हम उठा के जो साथ हमारा नया बेड बना हुआ है इसको उसके ऊपर डाल देते हैं। ठीक है। फिर उसके ऊपर पानी का शावर करके ऊपर हम उसको चिक से कवर कर देते हैं। सही। फिर ये चूंकि वो तो उसमें खाना उसका नहीं रहा, वो तो उसने कन्वर्ट कर दिया। मतलब एक बात ज़हन में रखें कि कोई चीज़ भी दुनिया की है वो जो उसका अपना फुजला है वो नहीं खाती। सही। कोई चीज़ भी है, अब भैंस को फिर ये दोबारा गोबर डालें तो वो नहीं खाती जी। मतलब इसमें चूंकि खाना उनका इसलिए रह जाता है कि जो भैंस खाती है वो मतलब 100% खाती है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ तो उसमें 20% एब्जॉर्ब बच करती है, जाता है। बाकी उसके गोबर के जरिए निकल जी। जाता है। वो इनके लिए इनका खाना काफी इनकी है, खुराक है ये। इनकी खुराक है। तो वो जो केचुए का जो वेस्ट है या उसका जो मल है जो उसने निकाला है वो केचुआ कभी नहीं खाएगा। जब आपने नए बेड में डाला है तो वो जो है ना 2-3 घंटे में वो नीचे चला जाएगा, नए गोबर में चला जाएगा अपने खाने के लिए। ऊपर जो है वो साफ रह जाएगा। वो 2-3 दिन बाद हम उसे ऊपर से कलेक्ट करके तो छान लेते हैं उसे। मेरे सर जरा दिखाएं कि वो कैसे आप कलेक्शन कैसे करते हैं और उसको जरा देखें हम। ये बेड तो पुराना है अभी इसकी जो है ना आखिरी कलेक्शन हमने करनी है। अब हमने पहले वो पराली वगैरह डालते थे, अभी हमने ये चिक बनाई है इसकी, इसको फोल्ड करके पीछे हटा दिया धागे से। तो अभी ये हमारा 70-72 दिन पुराने वाला है ये बेड है। तो इसको हमने जो है ना अभी फाइनली जो करनी है, इसमें थोड़ा बहुत रह गया 2-4 दिन का खाना। ठीक है। तो इसको अभी आगे जो नया स्टेप हम बनाएंगे तो इसको एज इट इज़ उठा के उधर डाल देंगे, इधर नया बेड डाल के और ये चिक से जो है वो कवर कर देंगे। ठीक है। मतलब ये चिक जो है ना ये आसान है क्योंकि इसके इजी है, कवरिंग और अनकवरिंग बड़ी इजी आसान है। ठीक है। और ये फ्री में हमारे पास इधर सरकंडे काने जो है बहुत ज़्यादा है जी। सिर्फ लेबर कॉस्ट है काटने और उनको बुनना धागे में, कोई परचेज नहीं करनी, ठीक अपने फार्म की चीज़ है। मलिक साहब वो कैचवे दिखाया ना जो सुबह से हम सुन रहे हैं कि कैचवे होते हैं, ये कैचवे दिखाया कैचवे इस तरह है कि ये जी हमारा ये पूरा स्टेप है। ये तकरीबन आप समझें कि जी 35 डेज इसके हो गए हैं। अच्छा, इसकी हमने कलेक्शन करनी है। पहली कलेक्शन अभी होगी, मुझे अभी कलेक्शन इसकी पहली करनी है। ठीक है। तो ये जो काला हो गया है जी ये तैयार हो गया ये सारी ग्रीन कंपोस्ट ये तो बहुत ज्यादा कैचवे हैं इसमें। ये देखें जी, ये जो ये तो सारा ये भरा पड़ा है। अच्छा, ऊपर से तो कोई ऐसा पता चल रहा था कि जी ये लाइट से जो है ना डरते हैं। अच्छा, और अंधेरे की तरफ जाते हैं। सही। तो हमें कोई इसमें आर नहीं हाथ लगाने में जी। ये है वो सेनिया फुटीडा जी, जो इसकी स्पीशी है। जी आजकल ठंड में थोड़ा ये काम कम करते हैं, गर्मियों में ज़्यादा करते हैं। सही। और इसमें एक और खूबी है कि ये आपका जब कोहरा पड़ता है तब भी मरता नहीं, तब भी काम करता है। अच्छा, मतलब 1-2 डिग्री में भी काम करता है और 50 डिग्री में भी काम करता है। हमारे क्लाइमेट में, पाकिस्तान के क्लाइमेट में ये बिल्कुल फिट है। अच्छा, ये कैसे मल्टीप्लाई कैसे होता है? मल्टीप्लाई देखें इसका, ये इसमें और ये देखें ये कैकून है इसके जी, ये अंडे हैं। अच्छा, ये अंडे हैं इसके, ये इसके अंडे हैं, ये इसके अंडे हैं। ये तकरीबन 45-50 दिन के बाद जब अंडे से निकलता है ना, अडल्ट हो जाता है, तो इसके अंडे आना शुरू हो जाते हैं। सही। और एक कैकून में से तकरीबन 3 बच्चे निकलते हैं। एक अंडे से जी 3 बच्चे निकलते हैं। ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लें आप कितनी ज़्यादा है। तो हम अगर 1000 कैचवा डालते हैं तो आप अगर उसे केयर करेंगे, जी, उसका मॉइस्चर कायम रखेंगे, उसको खाना देंगे, उसका टेम्परेचर ठीक होगा उसका जी, तो आप समझें कि आप 2 महीने में आप 3 गुना उस पर चलेंगे। मतलब 1000 से आप 1000 से आप 3000 पे चले। 1000 तो आपकी वो हो गए ना, 3000 और आगे 4000 हो गया। ठीक। और देखें ये इस तरह नहीं कि उधर अंडा पड़ा है, जिधर आप इसको देखेंगे हर जगह पे कैकून है। अच्छा, इसकी लाइफ कितनी होती है? इसकी लाइफ कितनी? इसका लाइफ साइकिल तकरीबन आप समझे 4 माह। 4 महीने के बाद 4 महीने के बाद ये डेड हो जाएगा। और डेड हो जाएगा तो खराब नहीं करेगा, ये भी खाद बन जाएगा। ये भी खाद होगी। अब
देखें ये बहुत बड़ा मतलब स्टॉक है ना जी। आपको कुछ स्मेल आ रही है इसकी? नहीं जी, कोई स्मेल नहीं। मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं है, कोई इसमें बीमारी नहीं, कोई ताफन नहीं उठता, कोई इसका जी। जो है ना आपको जी। कोई नुकसान नहीं है। सही। आप इसको ना अपने किसी क्रेट में ना जी। अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। अच्छा। मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं है, कोई इसके बदबू नहीं लिए है। कोई बहुत बड़ी हमें जगह की जरूरत नहीं है, जगह कोई बहुत देखिए, ज्यादा जगह तो इन्वेस्टमेंट जितना की। आप उसको जी। करेंगे ये दिखाइए मिसाल जी। के तौर पर जितने आप बेड बनाएंगे जी। उसके लिए तो जगह आपको दरकार होगी। जी। अच्छा मलिक साहब, ये अब ये क्या कर रहे हैं? ये इरफान है जो ये जो है ना हम इसे जंदरी कहते हैं। सही। ये जंदरी चला रहे हैं, इससे ये होगा कि केचवे थोड़े हिल जुल जाएंगे ना जी। तो ये नीचे चले जाएंगे। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। ये जब हिल जुल जाएंगे तो फिर इसके बाद हम जो है ना इसे आधा घंटा जो है ना छोड़ देंगे। ठीक है। ताकि वो नीचे चले जाए। सही। जब आधा घंटा गुजर जाएगा तो फिर हम इसको पावड़ी से ढेरी लगा लेंगे। कलेक्शन शुरू कर देंगे। कलेक्शन इसको ढेरी लगा लेंगे। आप में छोड़ दे। ये फिर हम तो अभी केचवे इसमें आ रहे हैं ना, ऊपर ऊपर से जो है ना ये हम इस तरह पावड़ी से इकट्ठा कर लेंगे। सही। ठीक है। ये जगह जगह हम ढेरी लगा लेंगे। उसके बाद इसको रेडी से कलेक्ट कर उसके बाद हम जो है ना इसको बेलचे की मदद से जो है ना रेडी में डाल के उधर ले जाएंगे जिधर हम इसकी। अब इसमें जो है ना हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत केंचुआ इसमें भी है। केंचुआ इसमें तो है अभी जी। जब हम इसे टाइम दे देंगे ना आधा घंटा तो ये सेटल हो जाएगा नीचे। ठीक है। तो फिर हम इसको ना इकट्ठा करके इस तरह ढेरियां लगा के फिर वो बंदे होते हैं ना, एक बंदा है वो आगे जंदरी चला रहा है, एक बंदा है वो ढेरियां लगा रहा है, एक बंदा है वो कलेक्ट करके उधर छनाई की तरफ लेके जा रहा है। सही। तो उधर जाके इकट्ठा करके फिर हम जो है ना इसकी छनाई करते हैं। इसके बाद छनाई होगी। इसके बाद छनाई। तो चले नाजरीन देखते हैं कि छनाई कैसे होती है। आपको पीछे आ जाओ। ये जो कलेक्शन हुई थी वर्मी कंपोस्ट की, वहाँ से अब ये छानने पे आ गई है। तो अब ये छानना चल गया है। मलिक साहब आप आगे बताएं ना कि आप इसके क्या करेंगे। जब छनाई के लिए आ गई है जी, तो ये हमारा जो है ना ये छानना है जी। इसमें 2 mm के 3 mm के सुराख है। 3 mm के। तो इसमें ये होता है कि जो डालते हैं इसमें तो एक आध केचुआ वो भी नीचे नहीं जाता। ठीक है। और वो निकल जाता है और जो मुनासिब साइज की होती है वो नीचे आ जाती है। ठीक है। थोड़ा बड़ा साइज होता है वो लाने से ना साइड में निकल जाता है। सही। तो इसको दोबारा हम इससे जो है ना हमारा ये मशीन है क्रशर इसमें डालते हैं, बारीक हो जाती है, फिर दोबारा डाल अब तो ये हमारी जो आई है जी, ये अब नेट हमारी बदली सही। इसको भी मजीद वो नहीं गुजारेंगे इसको और कोई प्रोसेस। ठीक है। ये तैयार है। ये जो हमारी बड़ी वाली है वो फ्राई होकर नीचे जा रही है, वो हम बांधेंगे बैंक में या यूज कर लेंगे अपने खेत में। जो बाकी है वो उधर चली जाएगी। इसको हम दोबारा इस मशीन में ग्राइंड करेंगे। ठीक है। क्योंकि वो छोटी है, ग्राइंड करके फिर दोबारा इसका साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटा। ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करते हैं? इसके बाद ये हमारा आ गया ये कलेक्शन आ गई है जी। इसमें हम देखते हैं कि इसमें इसका मॉइस्चर जो है वो 20 से 24-25% जो है ना इसमें मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो एक चीज़ है ना चाहिए उसको मॉइस्चर चाहिए। हम साल डेढ़ के लिए भी स्टोर कर सकते हैं बशर्ते कि इसे आप एक सायेदार जगह में रखें। ठीक है। साए में पड़ी हो और उसको वक्तन फवक्तन उससे मॉइस्चर जो है ना आप देते रहें और ये 2 साल भी पड़ी रहे तो उसमें कुछ चीज़ कम नहीं होगी। अगर इसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए तो फिर इसमें कोई खतरा तो नहीं? मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए खतरा तो नहीं है, पर आपको बिखेरने में या खेत में डालने में दिक्कत होगी। तो उसको जो है ना आप फैला के उसमें मॉइस्चर कम कर सकते हैं या छोड़ देंगे। वैसे भी वाइब्रेट तो होता रहता है ना मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर उसमें कम हो रहा है तो फिर आप उसको शावर दे के छठा पानी का दे के तो मॉइस्चर उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। अब इसकी फिलिंग कैसे करते हैं? ये आपने अपना ब्रांड बनाया हुआ है कोई? ये हमने पहले तो हम ये जो जूस बैग है ना जी, हम पहले हम जूस बैग में भरते थे जी। फिर हमने ये अपने प्रिंटेड लेमिनेशन करा के ना ये बैग बनाए हैं। ये तो जी बड़े ज़बरदस्त बैग हैं। ये देखें जी, इस पे हमने वो ना ये केचुआ खाद
ये मुख्तलिफ क्राफ्ट के जी। लिए जो आप इसे वन यूज कर रहे हैं, जिस मतलब ये हर ये किस्म की कितने craft केजी के की है इसकी? लिए। इसमें हम पैकिंग जो है ना जब भराई करते हैं तो 52 केजी करते हैं, जी। पर जो इसका जो है ना हम कहते हैं कि है 52 केजी। अच्छा, इसका रेट क्या है इसका हमारे रेट को फार्मर्स जो हैं वो जो अगर आपसे परचेज करना चाहें, या फिर? इसका रेट इस तरह है, जो हम ये जो सादा बैग है ना वो हमारा आता है 22 रुपये में, ठीक है, तो वो हम सेल करते हैं 800 रुपये में, ठीक है, 50 केजी। ठीक। और ये जो हमारा प्रिंटेड बैग है ये हमारा बना है 84 रुपीज़ में, ये अच्छा, हम सेल करते हैं दरफाम पे 850 रुपये। 850 का, ठीक है। इसमें भी मतलब इसके उसके एवज जो है ना बाकी खादों के, जी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, 1.5 गुना रिजल्ट है इसका। सही। और सबसे बढ़ के कि ऑर्गेनिक। वैसे मैंने देखा भी ये लड़के जो हैं ये केचवे इकट्ठे कर रहे थे और वो भर रहे थे, जी, जी। वो क्या चक्कर है? वो केचवे इधर हमारे फतेह जंग में एक दोस्त है, उन्होंने पहले भी वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए के ले गए, अच्छा, अभी 50,000 के अभी वो फिर लेके जा रहे हैं। जरा वो दिखाएं ना, वो वो आप दिखाएं आपको दिखा किधर देते हैं? हैं। वो उनको उनसे पैक किए हुए हैं, जी। वो भी लेके जाएंगे। अच्छा, ये केचवे ये तो बहुत सारे हैं, ये आपने इकट्ठे किए हैं, नहीं निकाले नहीं, उधर से कलेक्ट किए हैं ना, जी, अब ये काउंट करके तो उस दोस्त को जिसको सेल किए हैं जी। उनको दे रहे हैं। अच्छा, इसका रेट क्या है? ये किलो के हिसाब से देखिए, देते हैं? किलो का हिसाब नहीं है, देखें किलो में जब हम इसको निकालते हैं ना तो इसके साथ कंपोस्ट भी आती है। जी, हम पैसे ले रहे हैं दिखाएं केचवे थोड़ा सा के, और कपड़ा। साथ में हम जो है वो खाद जो है उसको भी इतनी वजन करके दे सकते हैं, हम ये नंबर्स में देते हैं। जी, हम फॉर एग्जांपल जिस बंदे को 1000 केचवा देते हैं ना, जी। उसे 10% हम एक्स्ट्रा देते हैं, अच्छा। इसके पैसे नहीं देते। सही, इससे पहले तो हम 2.5 रुपए का एक केचवा दे रहे थे, सही, पर चूंकि मैं चाहता हूँ कि ये फैले, जी, तो इंशाल्लाह आइंदा जो कोई भी दोस्त आएगा, जी। चाहे वो एक केचवा ले, 1000 ले, लाख ले, जो भी ले, हमारे जी। पास करोड़ों की तादाद में, सही, हम उसको 2 रुपए का केचवा देंगे, 2 रुपए का, ठीक है जी। जी, और 10% जो है वो एक्स्ट्रा भी देंगे, जिसके पैसे जो 10,000 लेगा उसको देंगे 11,000, पर 10,000 केचवे के 20,000 रुपये लेंगे। ठीक है। और जो जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकी तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। अच्छा, ये कोई खास सीजन इसका होता है या किसी नहीं। भी टाइम पे मंगवाए जा नहीं, सकते किसी हैं? भी टाइम पे मंगवाए जा सकते हैं, ये साल के पूरे मतलब साल के 12 महीने ये चलते हैं, साल के 12 महीने काम करते हैं। हमारे क्लाइमेट में ये सर्दी में भी चलते हैं, गर्मी में भी चलते हैं, सही। उसका कोई मसला नहीं। अच्छा मलिक साहब, अगर कोई दोस्त, अगर जैसे रहीम यार खान है, जी जी मैं ज़रा दूर की बात कर रहा हूँ, जी। वहाँ पे कोई मंगवाना चाहते हैं, वो कहते हैं जी कि हम आपको पेमेंट कर देंगे और आप इनको भिजवा दें, तो फिर ये कैसे जाते देखिए हैं? उसका ये है कि भिजवाने का हमारे क्या अटक तरीका से है? जो रेलवे लाइन है ना वो पेशावर से कराची तक है, ठीक है, ठीक है जी। उसमें बुक किए जा सकते हैं, जो स्टेशन मिसाल के तौर पर मुल्तान वाले वहाँ से ले सकते हैं, मुल्तान के करीब जो कुछ तहसीलें हैं या कुछ एरिया के लोग हैं वो मुल्तान स्टेशन से कलेक्ट करके लेके जा सकते हैं। कुछ ऐसी हमारे यहाँ बसें जाती हैं, फैसलाबाद जाती हैं, लाहौर जाती हैं, कराची जाती हैं, जहाँ तक रसाई है ये बाई पोस्ट नहीं भेजे जा सकते। सही। और सबसे अच्छी बात है कि बंदा खुद आ जाए, एक बहुत बड़ा काम है, उसके जी। लिए बहुत बड़ा काम है स्टेप। जी। देखिए मैंने इंग्लैंड से मंगवाए जी, तो ऐसे तो नहीं आ गए ना, मतलब मैं उसे पैसों में तो काउंट नहीं करता, सही मतलब है। वो 1 किलो थे और आज हम लाखों करोड़ों में चले गए हैं। तो जो बंदा अगर लेना चाहे, वो इसे काम करना चाहे, वो खुद आ जाए, ठीक हम है। उसे रहने का भी बंदोबस्त करेंगे, खाना पीना भी देंगे, उसको काम सिखाएंगे भी और सीखेगा भी और अपने साथ ले भी जाएगा, मोर्टेलिटी भी नहीं होगी, कोई रिस्क भी नहीं होगा। इन्हीं बैग्स में जाते हैं या कोई और इन्हीं तरीका भी है? इन्हीं बैग्स में जाते हैं, इसको फर्दर जो है ना, इसे हम वो जो प्लास्टिक के क्रेट आते हैं ना जी, जी। सब्जियों के, जी। उसमें रख देते हैं। ये एक बैग में तकरीबन कितने केंचुए अंदाजन जा एक सकते बैग हैं? में तकरीबन 10,000 केचुआ हम डालते हैं। 10,000, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। मतलब आसानी से ट्रांसपोर्टेशन का मसला नहीं है। और ये 24 घंटे या 28-30 घंटे तक ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिंदा पर रह सकते ये उसी वक्त मुमकिन है जब जो बंदा दोस्त लेके जाए आगे, उसका वो जो है ना सारा बेड कुछ वगैरह तैयार हो। सही ये है। नहीं कि उधर जाके रख दे, जिंदा चीज़ है मर जी, जाएगी। जी, आगे सारे स्टेप जो है ना वो बेड शेड तैयार करे, हर चीज़ जी। तैयार करे, इनको सिंपल जाके उधर डाल दे और उसका कारखाना शुरू होगा। अच्छा मलिक साहब, एक तो हमारे जो जिम्मेदार हजरात हैं वो भी इसको करना चाहेंगे और कुछ लोग इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहेंगे। बिल्कुल करें। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं तो मिनिमम कितने पैसों से ये काम शुरू हो सकता है? देखिए मिनिमम तो 1,000 केचुआ ले लें, 2,000 रुपये का आएगा। 1,000 ले लें, 2,000, ओनली 2,000 रुपए से अपनी खाद फैक्ट्री लगा लें। 2,000 रुपये का केचुआ आएगा
और एक ट्राली उसके पास अपना गोबर है तो कोई खर्चा नहीं है। अगर ट्राली मंगाएगा 3-4 हज़ार की ट्राली आएगी गोबर की जी और उस पे डाल के, बल्कि नहीं 1,000 जब केचुआ होगा तो उसे 2 रेड़ियां भी काफ़ी हैं, कहीं से भी ले लेगा। जी, वो तो फ्री, किसी वो तो कहीं से किसी गोबर हमसाय ले से आए, भी फिर लिया जा वो सकता है। 2-2.5 महीने बाद डबल हो जाएंगे, फिर अगला स्टेप उठाए डबल हो जाएंगे, फिर डबल। शुरू में जो है ना वो कंपोस्ट पे ना जाए कि मुझे कंपोस्ट आनी शुरू, जी पहले जो है ना 2-4-6 महीने या केचुए साल मल्टीप्लाई करें। केचुए मल्टीप्लाई करें। जितने ज़्यादा केचुए होंगे उतना वो ज़्यादा खाएंगे, इतनी ज़्यादा कंपोस्ट बनेगी। 1000 केंचुए से साल के बाद उसके कितने तकरीबन हो जाएंगे और वो कितना एक देखें उसे ये कर सकता है? ये होता है ना, केयर होती है। जी हम जो है ना वो स्टेप उठा लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, उसकी खबर नहीं लेते। इसको हर 8-7-8 दिन बाद आपने मॉइस्चर देखना है। इसको इसका खाना ख़त्म हो गया, अगर गोबर ख़त्म हो गया सारा इसने खा लिया, नया गोबर बिछाना है। तो मतलब अगर स्टेप आप पूरे करेंगे तो 1 किलो केचुआ, तो हमने नहीं कहता 1000 केचुआ, जी 1000 केचुआ यकीनन जो है वो 12-14 हज़ार केचुए तक चला जाएगा। 12-14 हाँ हज़ार हाँ, तक। फिर अगले साल ये लाखों में चला जाएगा। सही। जी, चलें जी, मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया और वेलकम। इतनी अहम इंफॉर्मेशंस दी। तो नाजरीन मेरी आपसे गुजारिश है कि हम इन केमिकल खादों से किस तरीके से छुटकारा हासिल कर लें। एक तो हमारी जो जेब है वो भी महफूज रहेगी और हमारी सेहत भी महफूज रहेगी और हमारा जो ज़र मुबादला जो हम बेदरेग बार भेज रहे हैं खादों का इस्तेमाल करके वो भी बच जाएगा। नाजरीन अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई सवालात हों तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह जल्दी जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान अकील फ़िरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।